जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट क्लास थी वो अनुपात और समानुपात की ही थी। तो इसी क्रम में मैं आज सारे मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर चैनल पर जाकर स्पेशल मैथ बाय वासु सर लिखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वो वीडियो समझ में आएंगी तो आज की जो वीडियो रहनी है स्पेशली उन्हीं के लिए रहनी है। ठीक है, तो जो मेनली आरपीएफ, यूपी पुलिस और जितने भी एक्सेट्रा जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके अंदर अनुपात समानुपात से इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास दिए होते हैं। तो मैं ठीक है, चलिए देखते हैं। जब तक आपको पैटर्न नहीं पता, मतलब जब तक आपने क्लास नहीं देखी, आपको ये वाली क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप हमारी क्लास जाकर देखिए। ठीक है, हाँ, तो जैसा आपको पता है कि ये भी हाल फिलहाल में हमने कौन सा बिग अनाउंस किया था, किसका, आरपीएफ का। ठीक है, तो आरपीएफ की जो क्लासेस है जिसमें से रीजनिंग जो ले रहे हैं वो आपके शेखर सर ले रहे हैं। ठीक, अब जो करंट जो चल रही है और प्लस जीएस की अभी क्लास चलने वाली है जिसमें से जो भी वो सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना, तो अभी उनकी वीडियो नहीं, अभी डलली जो अमित सर हैं वो हिस्ट्री का रेगुलर ही आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं। ठीक, और प्लस ये साइंस भी कराएंगे। इसमें से आपको जो मैंने वादा किया था, जिसमें से जब मैंने बिग अनाउंस किया था, तो इसके अंदर मैं मैथमेटिक्स एंड देन फिजिक्स, ठीक है, क्या मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है आपके पास, तो मैं उसकी चीजें कराऊंगा सारी की सारी, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या पैटर्न है। तो अगली जो वीडियो रहनी है जो मेरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, आरपीएफ के मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहनी है। ठीक है ना, तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा तो आप जरूर देखना। ठीक है ना, तो जिसके अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बतानी है क्या स्ट्रेटजी रहनी है पूरे चैनल, पूरे मतलब पूरे आरपीएफ बैच की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे कैसे क्लासेस होंगी, कितने सेट कराए जाएंगे, तो आपको उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलो देखते हैं अब थोड़ा सा हम अपने पैटर्न पे आ जाते हैं जो हमें एक्चुअल में आज करना है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा, भाड़ा मतलब किराया वही जो आप लेते हैं, तो 11 से कहाँ पहुंच गया, कितना पहुंच गया, 11 से 18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। ठीक, बढ़ाया जाता है। ठीक, तो उसने कहा कि मूल भाड़ा यदि कितना हो, 550 हो, तो बताइए भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। उसने पूछा कि बताओ अब भाड़े में कितने की वृद्धि होगी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए पहले कितना था, देखिए पहले कितना था, 11, और बढ़ के कितना हो गया, तो अनुपातिक पहला मूल जो भाड़ा था वो था कितना, 550। ठीक, अब वो कह रहा बताओ नया भाड़ा कितना होगा, बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन कराया या नहीं कराया आपको। सबसे पहला ही जो टाइप था वो इसी टाइप का था। देखिए क्या क्या करेंगे, क्या कहता है, 11/18 करिए और बराबर में 55 बटे एक्स कर दो। 11 से पूरा पूरा कटेगा कितनी बार, ये 50 बार, और 18 पंजे कितना होता है, 90। तो इसका मतलब जो नया भाड़ा हुआ वो कितना हो गया, 900। तो बच्चे क्या करते हैं, 900 ही लगा के आते हैं। ठीक, पर उसने क्वेश्चन में समझना है, तो बताओ भाड़े में कितने क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो पहले भाड़ा तो कितना था, 550 था। अब जो नया भाड़ा आया है वो कितना हुआ है, 900, पर कितने की वृद्धि हुई, तो 550 क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो जीरो हो जाएगा, 5 होगा, और कितने बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 8 में से जाएंगे तो 3। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो कितना है, 350। 900 नहीं है, आपको याद रखना है। वो कहता कि हाँ बताओ नया भाड़ा कितना आया है, तो 900 होता। उसने पूछा है वृद्धि कितनी की हुई है। ठीक है, कितने की वृद्धि, कितने की हुई है, तो भैया 350 की वृद्धि हुई है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला। ठीक, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मिक्सअप है, देखिए और अच्छा क्वेश्चन। ठीक, इसमें एसएससी, एसएससी 2019 में, एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, किस तरीके से आया, देखिए कितना सिंपल है। उसने कहा √2:1:3 एंड देन √2 + x रेशो x दे रखा है। ठीक, आपसे पूछा है बताओ x का मान कितना होगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था क्या, यदि कभी भी इस तरीके का आएगा तो आप इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। क्या, मैं इसको √2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 + √3 लिख सकते हैं, और बराबर में √2/x लिख सकता हूँ। बताइए ये बात लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। आपको मैंने पहली वीडियो के अंदर ही कराया था कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, √2, यहाँ पर कितना है, √2, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बहुत पता लग गया, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये x इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 + √2।
सॉरी 1+√3। ठीक, तो इसके अंदर जो भी दिख रहा होगा x का मान यहाँ पर है, लगा दीजिए। कितना? 1+√3 इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा है? √2, और √2 दोनों आपस में क्या होगा? कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1+√3 हो जाएगी। तो इतना इजी क्वेश्चन है, देख के भी आप इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी क्रम में। चलिए पढ़िएगा क्या क्या रखा है। देखिए क्या है, उसने कहा है यदि a क्या है, a/b/c का मान दे रखा है √3/2 दे रखा है। ठीक, यदि c का मान 4 है, देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है यदि c का मान 4 है तो b का मान कितना होगा। क्या पूछ रहा है? यदि c का मान 4 है तो बताइए b का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से कहेंगे तो बताओ किस तरीके से किया जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो कितना है, a/b/c बराबर इस तरीके से दिया हुआ है, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। कितनी दी हुई है यहाँ पर आपकी? 4 दी हुई है। जब c की वैल्यू 4 है, ये अपने आप में क्या है? c की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो c की वैल्यू जब 4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी रेशियो दिया हुआ होगा 100%। कितना दिया होगा? यहाँ पर रेशो दिया हुआ होगा। ठीक, जब यहाँ पर a/b/ ये होगा तो हमारे पास डायरेक्ट देखते ही, वेट अ मिनट, a+b, चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर a/b/c जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, तो आप इसको वो मत करना। तो कितना होगा? 1 कितना है यहाँ पर? √3। तो इसलिए तो मैं सोच रहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन तो आपका दे ही नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर a/b/c दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/√3 कितना दे रखा? 4। और उसने कहा देखिए c की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 4, पर यहाँ पर कितनी है आपको दिख रही है? कितनी है यहाँ पर? 2 है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर पूरी रेशो के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? इसको 4 बनाना पड़ेगा। जब इसको 4 बनाऊंगा तो पूरे में किसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 की कर देता हूँ। तो 2 की करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ 2√3x हो जाएगा, और सॉरी 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो बताओ c की वैल्यू मैंने क्या बना दी? पूरी पूरी 4 बना दी। अब पूछा किसकी वैल्यू था इसने? b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? पहले वाला हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछने लग जाता बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? 2। 2 ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे? यहीं पर भी छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक, वो उसके बराबर बनाना पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। देखिए अच्छा क्वेश्चन अगला वाला भी, ये आपको बताना है, वैसे तो आपको पता ही होगा क्या, कि बताओ x तथा y दो संख्याओं जिनका मध्य अनुपात 8 दे रखा है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से सिखाया था प्रथम अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। तो जिसने भी हमारी वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चारों के चारों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। पर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ ये वाला, कि बताओ मध्य अनुपात दिया हुआ है, और मध्य अनुपात होता है कितना? a b होता है, वो भी क्या? अंडर रूट में। ठीक, जब मध्य अनुपात कितना दे रखा तुम्हें? 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? पूरा पूरा 8। ठीक, वे दो संख्याएं हैं, जो ए बी भी है, जो भी है मान लो। तो मेरे पास जो ए बी है एक्स वाई मान लो, चलो, क्योंकि जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं आपके पास? एक्स वाई है, तो मैंने क्या मान लिया? चलो एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है? यदि उनका तृतीय अनुपात, और तृतीय अनुपात मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कितना, कि जो बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है? ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, और बी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? वाई स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा ए, और बराबर हो जाएगा कितना? 512 का। ठीक है, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, और बराबर हो जाएगा कितना? 64 के। कितना बराबर हो जाएगा? एक्स वाई बराबर हो जाएगा 64 के हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास? ये एक्स है। ठीक है ना, चलिए यदि हम इसमें करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, हमारे ऊपर डिपेंड है किस की वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। एक काम करें, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। 512 कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स कहाँ पहुंच जाएगा? इसके पास। ठीक, यहाँ पर है आपके पास एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे कितनी है आपके पास? वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो एक काम करता हूँ, स्क्वायर इसमें कर लेता हूँ पूरा पूरा। तो यहाँ तो बन जाएगा कितना? एक्स का स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा 512x, और ये बन जाएगा 64 गुना 64। ठीक, इससे आप कर सकते हैं, एक्स एक्स बन जाएगा एक्स का क्यूब,
यदि हम पूरा पूरा काटें तो जरा काट के देखते हैं कितनी बार कटेगा। 8 से काटते हैं। 8 छिंग होते हैं 48, 8 चौक होते हैं 32, 8 से 8 64 हो जाएगा, 64 से 64 खत्म हो जाएगा, बचेगा 8। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पूरी पूरी 2। कितनी आ जाएगी? पूरी पूरी 2 हो जाएगी। और पूछा क्या? एक्स का मान पूछा, तो एक्स का मान तो 2 दिख गया, तो इसका अंदर ये तो काट दो पूरा पूरा। तो ऑप्शन नंबर 2 बचते हैं। ठीक, यहाँ पर यदि आपकी 2 की वैल्यू ये है, यदि मैं यहाँ पर रख दूं एक्स की वैल्यू 2, तो 2 से कितनी बार कटेगा? पूरा पूरा 32 बार। कितनी बार कटेगा? पूरा पूरा 32 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? इसका आपका 20 का बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है ना? जब कुछ भी चेंज नहीं है तो इसका मतलब आपको ये काम है, आपका कौन सा? होमवर्क का काम है। ठीक है ना? तो ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वाला बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। जिसने भी वीडियो पिछली नहीं देखी तो इस वीडियो को भी आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन से भी आपके पूरे पूरा अनुपात समानुपात एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा कि किस किस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका किसका है? आपका होमवर्क का कार्य हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। और अच्छे क्वेश्चन है, देखिए मैंने कराए थे इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी। बताना क्या था? पढ़ लीजिए इतनी देर में। तो पढ़े क्या है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। यदि लड़के तथा लड़कियों की जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि विद्यालय विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना होगा? ठीक, उसने पूछा इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है आपसे? मध्य अनुपात। और मध्य अनुपात आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, कितना? रूट ए बी होता है। कितना? रूट ए बी होता है। ठीक, तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़े यहीं पर। तो उसने कहा देखो 150 है, अब 150 छात्र हैं, रेशो कितना था? 4:1। इन दोनों का सम 5 बराबर किसके हो जाएगा? 150 के। एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 की। तो जो लड़के होंगे वो कितने हो जाएंगे? लड़के बताओ। यदि 4 रेशो है तो 4 तिया 12, 120 लड़के हो जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं कि लड़की कितनी हो जाएंगी, तो ओनली सिर्फ 30 बनेगी। तो उसने कहा कि बताओ इन संख्याओं के बीच का मध्य अनुपात पूछ रहा है। ठीक, और जब मेरे पास ये ए आ गया और ये मेरे पास बी आ गया, तो मध्य जो अनुपात होता है क्या होता है? 120 गुना 30। और यहाँ कर लेंगे हम पूरा पूरा यहाँ पर आपका इतना। तो आपको पता 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो आपके पास 36 आ जाएगा। और 10 की 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये अंडर रूट, ये 6 बन गया और ये 10 बन गया। तो आप जितना भी स्क्वायर है, जितना भी रूट स्क्वायर होते हैं, आप उनको ब्रेक करके देखिए तो बहुत ईजी बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास? पूरा पूरा 60। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो कितना है? पूरा पूरा 60। इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने आरपीएफ के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर, जितने भी वनडे एग्जाम है एसएससी के अंदर, ऐसी इसी तरीके से आपको उड़ाने हैं। ठीक है, ये तो मैं इतना लिख रहा हूं। ठीक है, आप इतना दिमाग लगाएंगे कि जो 4:1 दे रखा है कितना है? 150। 5 का वैल्यू कितनी होगी? 150 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? पूरी 30 के बराबर होगी। संख्या निकल गई। उसने पूछा बताओ मध्य अनुपात, दोनों की मल्टीप्लाई रूट करेंगे, आपको उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उड़ाना है हमें हवाओं में। चलो बताइए। ये तो पता ही है आपको, मैंने आपको पूरा अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर हम आरपीएफ का बैच ला रहे हैं। बैच के बैच स्टार्ट हो ही रहा है, ये भी चल रहा है। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। तो हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर 6 बजे चलती है। पूरी की पूरी जो आपकी जो प्लेलिस्ट है आप देख लेना कि हिस्ट्री बाय अमित सर के अकॉर्डिंग। ठीक, करंट अफेयर सुबह आपकी 6:30 लगभग 7 बजे के आसपास डलती है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा चैनल बैच चल रहा है। तो आप हम अब तक नहीं विजिट किया तो आज हमारा चैनल विजिट करें, आप देखिए कि कैसा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ठीक, बताइए बहुत इजी क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। तो बताओ मैंने तो सिखाया भी था क्या कि 5:7 बराबर जो समानुपात है, पहली रेशो 20 के, दूसरा रेशो पूछना चाह रहा है, तो बताओ कितना होगा? x हो जाएगा। ठीक, यदि आपको डायरेक्ट भी दिख रहा है कि पहली संख्या और पहली संख्या किसके बराबर? 4 के। 5 वैल्यू 20 के बराबर, तो एक वैल्यू किसके बराबर है? 5 चौक होते हैं 20। तो एक वैल्यू 4 के बराबर, तो 7 की गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक कितने होंगे?
28, तो आप इसे हवा में भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, जैसे बाइक हवा में नहीं उड़ती पल भर में, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को उड़ाना है, इस बात को याद रखना है। ठीक, आप इस मेथड से करेंगे ये भी वही है, बट आपको क्या है, जिसकी वैल्यू दे रखी है आप उसको बराबर रखो, तुरंत वैल्यू निकलेगी। क्या, एक की वैल्यू 4 आई और 7 चौक होते हैं 28, डायरेक्ट आंसर। ठीक, डायरेक्ट उड़ाना है, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, ये 20/x हो जाएगा। ठीक, और 5 से कितनी बार, 5 चौक 20 और 7 चौक कितने हो जाएंगे 28। तो जो मैंने बताया वो भी वही है। ठीक, ये है डायरेक्ट क्या, उड़ाने वाली बात। ठीक है, तो हमें मेन है क्वेश्चनों को उड़ाना हवाओं में। ठीक, चलो देखते हैं और क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे अब अगले। क्वेश्चन है नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जो मैं करा रहा हूं, ये अब तक के प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 और 2020 के क्वेश्चनों के अंदर आए हुए हैं, पेपरों के अंदर आए हुए हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है कि एक ही वीडियो में जो आज चल रही है, तो एक ही वीडियो में अनुपात और समानुपात सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आप इस बात को याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c के बराबर है, तो बताइए a/b/c की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो यदि इस तरीके का आपके नंबर आएंगे, सारे अपने आप में कौन से नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी आपस में टेबल में नहीं आते, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कभी आप सोचो 4 भी एक प्राइम नंबर है, नहीं ये नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे हैं, तो जब भी आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको सिखा देता हूँ ए बी सी, ये वैसे मैंने करा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी ने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इस तरीके से है, यदि ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 5 चौक कितने हो जाएंगे 20। दिख गया कहीं पे 20, हाँ जी दिख गया। अभी नहीं काटेंगे, हो सकता है पूरी वैल्यू कट भी रही हो, ठीक है ना। यदि बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको खत्म करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 5 तिया 15, खत्म। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक, यदि इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको खत्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12। तो जहां पर भी दिख रहा होगा वही इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। तो आंसर विल बी सी। ठीक, सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सटीक बिल्कुल आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को उड़ाना है। ठीक, नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। देखिए इस तरीके से 5 चौक होते हैं 20 और 20 ते होते हैं 60, आप 60 एलसीएम लेंगे। ठीक, 60 एलसीएम से 3 को काट दो, पूरा पूरा 3 से 60 को काटो, कितनी बार कटेगा 20 बार, आ गया जी 20। 4 से 20 को काटेंगे, 60 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 होते हैं। 5 से हम 60 को काटेंगे तो 12, 12 पंजे 60 ही होते हैं। तो आप उस तरीके से भी कर लेंगे, पर जो मैंने वाला मेथड सिखाया आप इसी मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। और तो मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चनों को करने में। चलो देखते हैं अगला क्या है। हाँ जी बताइए। उसने कहा है कि x जो है 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है, y जो है वो इनका तृतीय अनुपाती है। तो वो कह रहा है 2x रेशो y का मान बताना है। आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। बताओ, यही क्वेश्चन अभी पुराना कराया नहीं कराया मैंने अभी आपको। ठीक, इसी पैटर्न पे इसी के अंदर 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, मतलब 2 क्वेश्चन आपको पुराने गए हैं, ये वाला क्वेश्चन और है। तो बताइए आप इसको होमवर्क करके लाएंगे, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। यदि मान लीजिए आप पे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो जिससे कि मुझे भी तो पता लगे कि बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं हमारे बैच को, ठीक है ना। तो हमें भी एनालिसिस होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा बैच कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो कैसा पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को भी आपको दिखाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपको वैसे करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। पढ़िए क्या है, क्वेश्चन है ये कि x रेशो y रेशो जेड बराबर है 1:2:3। ठीक, तो उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 224 के। तो उसने पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। ठीक है, यदि मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूं तो इसका मतलब काम हो जाएगा मेरा। ठीक, यहाँ पर तो एक्स वैल्यू तो इस सारे में एक्स वाई जेड दे रखा है। तो मैंने कहा था किसी भी चीजों को संख्या बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ बताओ ए से कर देता हूँ इन तीनों में। बताओ ये अपने आप में एक संख्या बन गई, हाँ जी बन गई है। तो उसने कहा एक्स का स्क्वायर, एक्स का हमारे पास 1a है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर लिख दूं तो 1a का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर और प्लस 3a का स्क्वायर, और ये अपने आप में बराबर किसके है 224 के बराबर। यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा 9a स्क्वायर, बनेगा 224।
224 के बराबर। किसके बराबर होगा? 224 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14 के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14 a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना। ठीक, यदि हम पूरा पूरा ऐसा काटे, ठीक है, सिंपल सा काट लेते हैं, 14 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। ठीक, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 16 बार, तो इसका मतलब 16 आ गया। देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 4 आई है तो आपसे पूछा इन सबका सम कितना होगा। यदि मैं इनको जोड़ दूं तो 3 2 5 5 और 1 6 ए के बराबर हो जाएगा। और जब मेरे पास 6 ए आ गया, कितना आ गया? 6 ए। ठीक, और बराबर किसके हो जाएगा? 6 गुना ए, और ए की वैल्यू है 4, और 6 चौक कितने होते हैं? 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? विल बी 24 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा? 24 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला भी। तो आपको किसी भी रेशियो को संख्या में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए की, और ए को जो स्क्वायर स्क्वायर करके दे रखा है, तो आप कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं जोड़ते। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 16 ही लेते हैं, और 16 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो देन आंसर दे देते हैं। तो वो आंसर बिल्कुल क्या है? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बताइए इसका आंसर कितना होगा? इस बार स्क्वायर नहीं है, चेक करो। तो इसका मतलब जो इनका रेशो का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको चीजें सिखाई हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9। तो इसका मतलब 9 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? बताओ 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 360 के बराबर। ठीक, एक की वैल्यू 9 चौक 36, एक की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो उसने कहा तो बताइए एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड को मतलब इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 2 होते हैं 6। ठीक, और 6, ठीक है 6 हो गए। ठीक है ना, तो हो सकता है यहाँ पर चेक करते हैं अभी। वैसे तो जेड ही आएगा, तो जेड की वैल्यू तो 2 और 2 24 दूनी 80, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर वाई हो, यह बात याद रखना। ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पर कितना दे रखा? वाई दे रखा। वाई के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, अदरवाइज तो 80 आ ही गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जेड है, और जेड किसके बराबर? 2 के बराबर, और 2 बराबर 4, 1 बराबर 40। तो बताओ 2 बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो 80 तो इसका सटीक आंसर आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पर वाई हो, वो कह रहा है दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? 6, और 6 में कितना आएगा? 3, क्योंकि घटाना पड़ेगा वाई को, और जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, और 4 ते कितने होते हैं? 12, 120। इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स दे रखा, क्योंकि एक्स एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, बचेगा कितना? जेड, और जेड बराबर किसके है? 2 के, और 2 1 बराबर 40, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 80 के। राइट आंसर विल बी 80। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चनों को उड़ाना है। चलिए अगला, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला भी आपको पढ़ना है। बताइए क्या दे रखा है? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन मतलब कि एडमिशन किया जा रहा है, और जो, ठीक है, विद्यालय किया जाता है, और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों लड़की का जो संख्या का अनुपात है वो 14:9 हो जाए। देखिए, यदि मेरे पास कोई संख्या होगी, ठीक, पहले कितना रेशो दे रखा? पहले तो मेरे पास इनकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। देखो यहाँ कितना दे रखा है आपके पास? 5 और 3। ठीक, और 5 और 3 कितने ही बटे हुए? 640 के बराबर। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। ठीक, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 640 के बराबर हो जाएगी। तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 80 के। तो बताओ लड़के कितने होंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने होंगे लड़के? तो एक्स 5 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 8 में, तो 8 पंजे कितना होता है? 40। इसका मतलब 400 लड़के हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं लड़की की, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 8 3 24, तो 240 हो जाएंगी। दोनों का सम 64, 640 आ रहा, चेक कर लीजिए। उसने कहा यदि विद्यालय में और, कितने और का मतलब और एक्स्ट्रा, इतनी तो है ही 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो उसने कहा कि विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात में कितना हो जाए? इतनी हो जानी चाहिए। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं? अब इसने कहा है कि भैया 400 लड़कों में तो कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए? होना चाहिए तो बच्चे जुड़ेंगे, तो वो कह रहा है कि भैया कितने लड़कियां जुड़ रही हैं? 30। तो 240 में 30 लड़की और जुड़ गई, तो उनका अनुपात कितना बन गया? 14:9 बन जाता है। ठीक है, कितना बन जाता है? 14:9 बन जाता है। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 270 हो जाएगा।
9 से पिक पूरा पूरा 9 ते 27 30 बार हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 0 400 प्लस यहाँ बनेगा x और 14 ते होते हैं 42, ये बन जाएगा कितना 430 बन जाएगा। यदि 420 में से 400 को घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरी पूरी 20। इसका मतलब कितने बच्चों का करना चाहिए मुझे, पूरा पूरा 20 बच्चों का, ठीक 20 लड़कों का करना चाहिए। यदि 20 लड़कों का एडमिशन और आ जाता है तो इसका मतलब मेरा जो रेशो बनेगा वो 14:9 बिल्कुल सही सही पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि देखिए बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज को पढ़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार इतना है तो टाइम कंज्यूम करेगा, और जितना भी आपको पता है कि आरपीएफ के अंदर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, यूपी पुलिस के अंदर लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 22 से 25 भी हो सकते हैं क्योंकि डीआई का पोर्शन इस बार ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस को समझ में आ रहे होंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और तसल्ली से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है पहले। ठीक है, तो इतना डीपली तो नहीं जाना, बट आपको क्या है, यदि क्वेश्चन को समझ में आ रहा है ऊपर ऊपर से तो इसका मतलब आपको आता है। यदि नहीं आता तो आपको फिर करने की कोई जरूरत नहीं है इस तरीके का। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चनों को। तो ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं है अनुपात समानुपातित के। ठीक है, चलो बात करते हैं थोड़ा सा अगला और टाइप में इसी में। चलिए ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं एक और। बताइए कितना है। कह रहा एक समूह में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते तो वह 3 लड़कियों का समूह छोड़ देती है। ठीक है, उधर लड़कियों का समूह छोड़ देती है तो लड़कों की संख्या के अनुपात में इतना हो जाता है। समूह में लड़कों तथा लड़की की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी होगी। तो जो क्या पूछा, एक समूह में लड़के व लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाए। देखिए इसने कहा कि देखिए भैया 4 था और 4 में क्या एक्स जोड़ दिया भैया मैंने तो, ठीक, क्योंकि संख्या बनानी पड़ेगी। अनुपात कितना 6x हो गया। पहले तो भैया 4 लड़के क्या करके जा रहे हैं, समूह को शामिल हो जा रहे हैं। जब 4 लड़के समूह में शामिल होंगे तो बताओ 7x+4 होगा नहीं होगा। ठीक, उसने कहा 3 लड़कियों को समूह से छोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 3 बचेंगी। ठीक, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 4 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। आप इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 के कितने होते हैं, 21x प्लस 4 × 12 हो जाएंगे। इसकी करेंगे तो 6 चौक 24x माइनस 4 × 12 है। इसको उधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 24 में बचेंगे 3, यहाँ बन जाएगा 24 क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस इधर जाकर। तो x की वैल्यू कितना होगा, 3 8 कितने होते हैं 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक, तो उसने पूछा बताओ प्रारंभ में कुल कितने थे। तो प्रारंभ में कितने थे, 7:6 के थे। अब यदि इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 13 के बराबर। जब x की वैल्यू 8 आई तो बताओ 13 किसके बराबर हो जाएगा, 13 गुना 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 13 8 कितने होते हैं आपके, पूरे पूरे 104। कितना होता है, 13 8 104 हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपको इनको उड़ाना है। ठीक है ना, तो इसी पल भर में कितनी बड़ी थ्योरी देख के चेक कर लीजिए। जब इतनी बड़ी बड़े क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप उनसे डरना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको इस बैच से यही सीखना है, तो आपको डरना नहीं है। क्या है कि आपको इस बैच से पूरा पूरा डरना नहीं है। तो आप मेरी तरफ से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, यदि मेरे हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं, यदि आप मेरे से मैथ करते हैं, हमारे रीजनिंग सर से मतलब शेखर सर से रीजनिंग करते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पूरा का पूरा बैच पढ़ते हैं, तो मैं पूरा दावा करता हूं आप लगभग 35 आपके आरपीएफ के अंदर क्वेश्चन आते हैं और 35 में से लगभग आप 25 से लगभग, जो यदि बिल्कुल लो की बात कर रहा हूं, कितना लो की बात कर रहे हैं, यदि आप 25 से लेकर 30 ना मार के आए तो बात अलग है। ठीक है ना, यदि बहुत अच्छा बच्चा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप मेरी तरफ से लगभग 32 से पूरे पूरे मतलब 30 से 32 या 35 से 30 से पूरे 32 या 35 पूरे पूरे भी क्वेश्चन करके आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक, आप हमारे चैनल से जुड़िए तो सही है एक बार। ठीक है, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप हमारा कंटेंट नहीं देखेंगे, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना। आप हमारे कंटिन्यूसली, आपको पता है कि मैं आपकी पूरी पूरी क्लासेस जो लेता हूँ रात को 8 या 8:30 बजे। ठीक, रात को 8 या 8:30 बजे आपकी क्लासेस होती है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये वाला 14। इस 14 को और देखते हैं जरा। कितना है, एक्स की राशि को ए तथा बी तथा सी इस तरीके से वितरित किया जाता है। अनुपात का वही कितना, A/B/C के अनुपात में है तथा ए व सी के शेयर का अंतर इतना है। तो एक काम करते हैं, हम तीनों का रेशो बना लेते हैं 7 के साथ। A/B का अनुपात दे रखा है 7:12। ठीक, अगला क्या है, B/C का जो अनुपात है वो कितना है, 8 कितना 5 दिया हुआ है। ठीक है,
अगला कह रहा है ए और सी के शेयर का बीच का अनुपात, अनुपात बाद में देखेंगे, पहले हम इनका मेन अनुपात निकाल देते हैं। 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करना सिखाया था आपको कि किस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए आपके 4 दूनी 8 हो रहे हैं, 4 तिया 12 होते हैं और 4 तिया 12 होते हैं। आप काट सकते हैं इनको ऐसे। तो 7 दूनी हो जाएंगे 14, 8 तिया होते हैं 24 और 5 तिया कितने होते हैं 15। ठीक, तो इनका जो मेन रेशो निकल के आएगा वो 14 रेशो 24 रेशो 15 इसका बिल्कुल निकल के आएगा। उसने कहा ए और सी के शेयरों में अंतर कितना दे रखा, 214 दे रखा। कितना दे रखा है, 214 दे रखा है। तो ए और सी तो ये रहे, तो इसका था इन दोनों का अंतर एक, एक बराबर 214। चेक करो इन दोनों का अंतर। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरी पूरी 214 हो जाएगी। तो एक्स की राशि, अब वो राशि है तो इसका तो सब में वितरण होगी। ठीक, जब सब में वितरण होगी तो इसका मतलब सबका सम करना पड़ेगा। अब जब सबका सम करना पड़ेगा तो जरा जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो 24 और पूरे पूरे हो जाएंगे यहाँ पर कितने, कितने हो जाएंगे 38, और 38 और 15 हो जाएगा पूरा पूरा आपके पास 3, और 3 में 1 और कितना होगा 53। ठीक, यदि मैं इसकी 53 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ते होते हैं 12। कितना होता है 4 ते 12। आप इसकी यूनिट डिजिट से तो इसका मतलब 2 आएगा। कितना आएगा 2। 2 इसके पीछे नहीं है, 2 इसके पीछे नहीं है, 2 इसके पीछे नहीं है, इसका मतलब 2 इसके पीछे। तो राइट आंसर विल बी सी। तो इसका आप लास्ट डिजिट आपको मैंने सिखा रखा यूनिट डिजिट भी। तो यूनिट डिजिट जिससे भी नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, जरूर आप वहां पर पता करें। ठीक, तो यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट कैसे निकलती है, किस तरीके से निकाली जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना होगा 11342। ठीक, आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कहीं पर 2 और आ जाए, मान लीजिए पूरे ऑप्शन में 2 और भी आ सकता है। जब 2 आएगा तो फिर आपको करनी ही पड़ेगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, हम आपको यूनिट डिजिट सम भी सिखाएंगे किस तरीके से आप उसको उड़ा सकते हैं हवाओं में। ठीक, तो चलो अगला क्वेश्चन, और फिर इसी तरीके से उड़ाते हैं अगला और क्वेश्चन। ठीक, चलो बताइए। और ये पूरी पूरी आपकी 20-22 क्वेश्चनों की सीरीज रहनी है। ठीक, तो आज की क्लासेस में हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आपका जो अगला चैप्टर है स्टार्ट होने वाला है वो प्रतिशत होने वाला है। ठीक, जिसको प्रतिशत नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि किस पे, मैं बता रहा हूँ कि उसको परसेंटेज का साइन भी नहीं बनाना आता। ठीक, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आपको इस चैनल से, आपको इस मैथमेटिक्स की क्लासेस से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मैथ्स होता क्या है। ठीक है ना, तो आप यदि आप घबराएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपको घबराना नहीं है, बस रेगुलर कंटिन्यूअसली काम करता रहना है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक और बताइए, एक निश्चित राशि सुनीता तथा अमित तथा विभा के बीच अनुपात कितना दे रखा है। एक तो है भैया सुनीता, अमित और विभा। ठीक, उन्होंने कहा कितना रेशो, 2:3 रेशो कितना दे रखा 4। तो उसमें बांटी जाती है। यदि विभा को, यदि विभा को, विभा कौन है भैया, ये है, इसको कितनी राशि दी जा रही है, 14,416 दी जा रही है। ठीक, 14,416 दी जा रही है। जब 4 की वैल्यू इतनी है, ठीक, 4 की वैल्यू इतनी है, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मल्टी डिवाइड दे दो इसको पूरा पूरा। तो 4 ते होते हैं 12, यहाँ बचेगा 2। ठीक, कितना हो जाएगा, 6 चौक होते हैं 24, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो 1 की वैल्यू आ गई कितना आपके पास, 3604। तो बताइए कि बताओ वो भैया कुल राशि कितनी होगी, कितनी होगी, कुल राशि कितनी हो जाएगी। सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 3 7, और 7 दोनों हो जाएगा 9। तो 9 की आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक होते हैं 36। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। कितना आएगा यूनिट डिजिट, 6 आएगा। 6 यहाँ पर भी नहीं है, 6 यहाँ पर भी नहीं है, 6 यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब 6 जहां पर भी दिखेगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखिए पल भर में चुटकियों में उड़ा रहे हैं क्वेश्चनों को। क्या कर रहे हैं हम इनको, चुटकियों में उड़ा रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होना। तो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है करनी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे की तरफ। बताइए ये वाले क्वेश्चन सिक्के वाले जितने भी थे, बताओ कराए थे या नहीं कराए थे। बताइए सिक्के वाले क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे, बताओ जल्दी से। किस किस तरीके से कराए थे, तो आप ही बताइए किस तरीके से आपको कराए थे क्वेश्चंस। ठीक है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होना, मैं बता देता हूं आपको। ठीक, बताइए किस तरीके से करेंगे इसको। 3:2:7 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 1 10 पैसे के रुपए के सिक्के हैं। तो क्या है यहाँ पर 25.8 की राशि दी हुई है। तो बताइए उस बैग के अंदर कितने 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे। देखो कितना, एक तो 1 रुपए का है, एक है कितना 50 पैसे का है, एक है 10 पैसे का। बच्चे क्या करते हैं, ठीक, या 10 पैसे की जगह, क्योंकि क्वेश्चन 25 पैसे का आता है,
और यहाँ पे तुरंत क्या दे रखा 10 पैसे, तो इसका मतलब बच्चे खेल जाते हैं यहाँ पर। किस तरीके से? इनका रेशो है 3:2, रेशो कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉरी हाँ 2 3 दे रखा है, ठीक। उसने कहा कितना है यहाँ पर ये 1 रुपया है, तो मैंने बताया था x बटे कितना लगा देना आप पूरा पूरा 100 तो होगा नहीं क्योंकि रुपए तो पूरा रुपए बन जाएगा, तो क्या करेंगे आप इसको 1 कर देंगे, ठीक। 50 पैसे हैं तो मैंने बताया था x बटे क्या कर देना पूरा पूरा यहाँ पर 2 से डिवाइड दे देना। मैंने कहा था 25 पैसे हो तो मैंने कहा था किससे डिवाइड दे देना आपको पूरा पूरा, 25 पैसे हो तो 1/4 से डिवाइड दे देना था, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 10 और 10 आएगा तो आप पूरा पूरा इसे इसे x बटे 10 से पूरा पूरा डिवाइड दे देंगे। और ये पूरा जो अमाउंट है वो किसके बराबर है? 25.8 के बराबर है। किसके बराबर है? 25.8 के बराबर है। तो यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और प्लस ये नहीं कटेगा तो 3x बटे 10 हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा कितना 25.8 के बराबर, ठीक। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 4, और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 40, और 40 3 होते हैं 43x, और बटे आ जाएगा 10, और यहाँ बन जाएगा 25.8, ठीक। 10 की हम इधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 25.8 नहीं कितना होगा 25.8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 43, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या डिवाइड देना पड़ेगा। अब जब पूरा पूरा डिवाइड देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 18 होते हैं, और 6 24, तो पूरा पूरा कितनी बार कटेगा? ये पूरा पूरा 6 बार कटेगा। जब x की वैल्यू 6 ही है तो आपसे पूछा क्या, बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के थे, और 50 पैसे के कितने सिक्के थे अपने आप में कितने थे? 2 रेशो था, और 2 रेशो है तो इसका मतलब 6 की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12। इसका मतलब 50 पैसे के पूरे पूरे कितने सिक्के होंगे? 12 सिक्के। आपसे पूछने लग जाए बताओ 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 6 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे उसके अंदर, हम 3 के अंदर कर देंगे, तो 6 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, ठीक। पहले वाले के भी 18 होंगे, तीसरे के भी 18 होंगे, बीच वाले के 12 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता, सिक्कों की संख्या ना पूछ के आपसे रुपए भी पूछ सकता था, ठीक है। तो यदि आपको रुपए पूछेगा तो आप डायरेक्ट इनके अंदर वैल्यू रखें, क्योंकि ये अपने आप में क्या बन गए? ये रुपए, पैसे बन गए, ठीक। जब पैसे बन जाते हैं, रुपए बन जाते हैं, तो मल्टीप्लाई इनमें करनी है। यदि सिक्कों की संख्या देनी है तो आपको उन वाले रेशो में ही रखना है, आपको बात याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नहीं आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को समझो, तभी आपके पास क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में थोड़ा सा आगे की तरफ और। देखिए बिल्कुल सेम है जो अभी कराया, चेक करो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1 का 50 का 25 का, पहले 10 का था, इस बार किसका? 25 का। तो आप वही 1/4 से कर देंगे, इसे 1/2 से कर देंगे, और इसे आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में रेशियो दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सारा धन किसके बराबर होगा? 225 के। एक्सेट्रा आप खुद निकाल सकते हैं, मैं नहीं करा रहा, आपको खुद करना पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये तो आपको पता ही है कि आरपीएफ का बैचेस चल ही रहा है हमारा, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक। तो बस ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना, मैं आपको कई कई बार समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, पढ़ता रहना है, आगे आपको रुकना नहीं है। बताइए ये लास्ट आपका जो टाइप था, इस तरीके से क्वेश्चन कराए या नहीं कराए हैं? बिल्कुल कराए होंगे। जब क्वेश्चंस कराए हैं तो इसका मतलब क्या है? आप हवा में उड़ाने चाहिए क्वेश्चनों को, ठीक। जब हवा में उड़ाएंगे तो बताओ किस तरीके से हवा में उड़ाया जाएगा वाला क्वेश्चन। तो उसने कहा है कि महेश का वेतन सुमित, क्या है हमारे पास? सुमित है, सुमित के वेतन के कितने? 12,000, कितना? 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात कितना है? 7:4 है, तो बताओ तो सुमित का वेतन कितना हो जाएगा, ठीक। तो देखिए उसने कहा है कि पहला अनुपात 7 था, फिर अनुपात कितना हुआ? 4। तो बताइए कितना कम हुआ? कितना हुआ? बताओ कितना कम हुआ? किसका? सुमित का। किसका हुआ? सुमित का जो हुआ वो वेतन कितना हुआ? 3 कम हुआ। और कितना था यहाँ पर? 12,000 के बराबर था, ठीक। तो जब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000 हो जाएगी, ठीक। जब 3 की वैल्यू कितनी है? 12,000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4,000। तो पूछा था बताओ सुमित का वेतन कितना है, और सुमित वेतन भैया अपना कितना बता रहे हैं? तो सुमित भैया अपना बता रहे हैं कितना? आपका 4। तो 4 चौक कितना होते हैं? 16। तो आप देख के उड़ा सकते हैं कितना? 16। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा सटीक वो कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। आपसे सुमित का ना पूछ के महेश का पूछे तो आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपको पास 7 में, तो 7 चौक कितना होता है? 28। तो पूरे पूरे 28,000 आपका क्या हो जाएगा? महेश का वेतन हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक। चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है। उसने कहा है कि 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी
का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं, यदि वे क्रम से 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, कितना वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, अब नया अनुपात क्या होगा, चीज को समझना है। देखो, उसने कहा है कि देखिए मान लीजिए कब कोई वृद्धि कर रहा है, देखो मेन खेल है यहाँ पर इसका, बच्चे इसी को इतनी ध्यान देते, ठीक। मेन खेल किसका है, वृद्धि का। और वृद्धि को यदि हम समझाना चाहें तो वृद्धि मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए 50 है, 50 रुपए में यदि वृद्धि कर रहे हैं, कितने की वृद्धि कर रहे हैं, मैंने कहा 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, 10/100 कर दें, इससे 2 जीरो तो इसका मतलब 5 होगा, और 50 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक, आप इस तरीके से करते हैं। पर यदि मैं बात करूं तो वृद्धि हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, जब हम कितने परसेंट की निकाल लें, 10%, तो 110% हो जाएगा ये। 2 जीरो से पूरा 2 जीरो खत्म हो जाए, 5 5 एकम 5 5। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी आप वृद्धि निकाल सकते हैं। तो वृद्धि अपने आप के 100% में होती है, आपको याद रखना, ठीक। तो इसी तरीके से जब वृद्धि हो रही है तो आपको नया अनुपात पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो मैंने कहा 1 गुना मैं वृद्धि कर रहा हूं पहले में 105% की, ठीक। दूसरे में कर रहे हैं हम कितना, 2 में कर रहे हैं हम कितना, 110% की। तीसरे में कर रहे हैं 3 गुना 115/10% की। 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 22 बार, और 2 दूनी कितने होते हैं, 4, 2 दूनी कितने होते हैं, 4, ठीक। 3 से करेंगे तो 2 5 पहला 5 से काटो कितनी बार, 23 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो जहां पर भी आपको दिख रहा है तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, नंबर पहला, ठीक है। तो आप इसका पहला आंसर लगा सकते हैं। यदि आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का दिया जाएगा, फिर आगे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपकी क्लासेस बस एक और क्वेश्चन रह रहा है, तो आपकी आज की क्लासेस यहीं तक समाप्त होनी है। चलो देखते हैं, बताइए क्या किस तरीके का क्वेश्चन है, मैंने आपको करा रखा। देखिए, मैंने कहा था कि A/B यदि दे रखा है, यदि मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है, आय पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी आप चेक कर सकते हैं। आय ये है, व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक। खर्च कर रहा है 2:3 में, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो बचत है, प्रत्येक यदि इतने प्रतिमाह बचाता है, बचत, ठीक। बचत करता है भैया 4,000 की, ये भी करता है भैया 4,000 की, ठीक। तो मैंने आपको सिखाया था क्या करते हैं, आय और खर्च में क्रॉस, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। इन दोनों की करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8,000, और माइनस 4 तिया 12, 12,000। यदि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। मतलब 12,000 में से 8,000 जाएंगे तो 4,000, 9 में से 8 जाएंगे तो 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4,000 आ जाएगी। तो पूछा था बी की आय कितनी होगी, ठीक। आपसे क्या पूछ रखा है, बी की आय कितनी होगी, और बी की आय आपको बतानी है। तो बी कौन है, ये, और बी की वैल्यू 4, और 4 चौक 16, इसका मतलब डायरेक्ट देख तो आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, इसका मतलब 16,000 बिल्कुल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। तो आपको देख के उड़ाने क्वेश्चनों को, इस तरीके से आप वेट करते रहेंगे तो आपका वेट ही रह जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपका जो काम है, ये आपका होमवर्क का काम है। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करके लाना है। जरूर आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में, कोई कमेंट करता ही नहीं है, इसका मतलब हमारा सेशन कोई भी नहीं देख रहा, तो इसका मतलब तो यही दिखता है, ठीक है ना। तो आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।